महाराष्ट्र से है, जहां एनसीपी नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी अब एनसीपी में शामिल हो गए हैं। बांद्रा ईस्ट से उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। जिशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से ही विधायक भी हैं और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी ने इसी साल फरवरी महीने में कांग्रेस छोड़कर के एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। माना यह जा रहा था कि जिशान सिद्दीकी चुनाव से पहले ही एनसीपी ज्वाइन करेंगे। दरअसल वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे और ऐसे में अपने पिता के साथ उन्होंने एनसीपी ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि उनके विधायकी जा सकती थी। और अब एक महीने में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और उसके ठीक पहले ही ये बड़ा कदम उनकी ओर से लिया गया। ऐसे में उन्हें एनसीपी का दामन थामना था, जो कि अब वो थाम चुके हैं। एनसीपी ने जगह दे दी है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही एनसीपी की ओर से ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जिशान सिद्दीकी को कहां से टिकट मिलना है। तो फिलहाल देखिए, बाबा सिद्दीकी जो कि बड़ा नाम, बड़ा चेहरा महाराष्ट्र के सियासत में माने जाते थे और एक बड़ा वोट बैंक भी वो साधने में कामयाब रहते थे। ये माना जाता था कि चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ क्यों न जुड़ जाए, लेकिन वो अपना एक अलग ही वोट बैंक लेकर के चलते थे। और ऐसे में वो अगर उन्होंने तय किया कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उन्हें जीत मिलना निश्चित ही माना जाता था। लेकिन इसी तरीके से अब क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अब उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने ही सियासी तौर पर अब उसी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा को जाहिर किया है जो उनके पिता की रही है। एनसीपी नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी एनसीपी में फिलहाल शामिल हो चुके हैं। बांद्रा ईस्ट से उनके चुनाव लड़ने की इस बार संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। जिशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से ही विधायक हैं और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या की गई थी। It's an emotional day for me and my family, and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times. And I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again. It's an emotional day for me. और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के सियासी स्थिति को थोड़ा और बेहतर तरीके से आपसे हम समझना चाहेंगे। जिशान सिद्दीकी ने इस बार जहां जिस सीट को लेकर के अपनी डिमांड रखी है, एनसीपी की ओर से वो डिमांड पूरी होने वाली है क्या? और कांग्रेस का अचानक से उन्होंने हाथ छोड़ करके एनसीपी का कैसे दामन थाम लिया? देखिए, उनके पिता जो दिवंगत नेता हैं बाबा सिद्दीकी, उन्होंने पहले एनसीपी का दामन थाम लिया था और तब से कयास लगाया जाता है कि चुनाव के वक्त जिशान सिद्दीकी भी एनसीपी में जरूर आएंगे। देखिए, ये मुंबई के बांद्रा ईस्ट से जो है वो इस वक्त विधायक है कांग्रेस से, लेकिन इस बार ये सीट जो है उद्धव ठाकरे के खाते में चलेगी। तो इसी वजह से जिशान सिद्दीकी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से वो एनसीपी अजित पवार गुट में आए और यहाँ से अब चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब ये दूसरी बार उन्होंने नामांकन पत्र जो है वो अपना भरने जाएंगे, दूसरी बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से देखिए, ये उनके लिए बड़ा टफ डिसीजन था, क्योंकि कांग्रेस से पहले विधायक थे, इतने सालों से बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके बेटे को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीट की मांग कर ली थी और उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी ने एनसीपी शरद पवार गुट ने जो है वो सीट दे दी थी। इसी वजह से जिशान सिद्दीकी का लगभग तय माना जा रहा था कि चुनाव के वक्त वो एनसीपी का दामन थाम लेंगे और ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब मुंबई की बांद्रा सीट ईस्ट से उनके जो है टिकट भी अजित पवार गुट की ओर से दे दिया गया है। वो वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां से वो विधायक, लेकिन इस बार पार्टी जो है पूरी तरह से बदली होगी। ठीक है, लेकिन शुभम साथी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर बांद्रा ईस्ट की सीट इस बार महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे के पास चली गई है, तो दूसरी तरफ जो ये फैसला लिया गया एनसीपी के तरफ से चुनाव लड़ने का, क्या उनकी डिमांड्स एनसीपी पूरी कर पाएगी? और क्या जिस सीट से इस बार वो चुनाव लड़ने की उनकी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, ऐसे में उस सीट को जीत पाना चैलेंजिंग होगा क्या जिशान सिद्दीकी के लिए, या थोड़ी सी राह आसान हो जाएगी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का मामला अभी भी गरमाया हुआ है? देखिए, एक सिंपैथी वोट जो है वो जिशान सिद्दीकी के पास है और इस वक्त वो वहां पे विधायक है, लेकिन उद्धव ठाकरे का गढ़ है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी पूरी
दांव पे जो यहाँ पे लगा देंगे उस सीट को जीतने के लिए। देखिए इस वजह से जो सीट बैंड्रा ईस्ट जो है वो मांगी गई है। अब देखना होगा कि जिशान सिद्दीकी के सामने दो ऑप्शन है, एक तो क्या उनकी कामकाज को लेकर, या दूसरे उनके पिता की जिस तरह से हत्या हुई उसका क्या उसकी सिंपत्ति जो है उन्हें मिलती है, क्योंकि इस वक्त वो अकेले हैं, क्योंकि 24 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब उनके पिता ने उन्हें सपोर्ट किया था, तब वो चुनाव जीत कर आए थे। अब लेकिन परिस्थितियां अलग है, उनके सर से पिता का साया उठ चुका है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से वो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन लगभग उन्हें टिकट जो है वो दे दिया गया है, जो लिस्ट है वो जारी आ चुकी है एनसीपी की ओर से, इसमें बाकायदा जिशान सिद्दीकी का नाम लिखा हो कि वो मुंबई के बैंड्रा इससे इस वक्त चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन वही महाविकास अघाड़ी दल के भीतर ही ये दोनों पार्टियां हैं, और ऐसे में अगर इन दोनों पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश की जाती है, तो क्या ये इसे हम एक दोस्ताना लड़ाई के तौर पर देख सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी अंतरकलह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है? देखिए अंतरकलह जो है वो सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो पहले से सीट को अपनी तरफ से मांग की गई थी और उसे दे दिया गया था। इसी वजह से नाराज होकर जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी जो है वो यहाँ पर आए गए थे एनसीपी में। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी एनसीपी ज्वाइन किए थे, और अब विधानसभा में लगभग ये पहले से ही जो ये स्क्रिप्ट था तैयार थी कि चुनाव से ठीक एन वक्त पर जिशान सिद्दीकी एनसीपी में आएंगे और एनसीपी से उन्हें टिकट दिया जाएगा और वहां से चुनाव लड़ेंगे, ताकि वहां यूपी में बीजेपी के पास ये सीट रहे, ताकि सीट बचाई जा सके और जिशान सिद्दीकी विधायक जो है बने रहे। अब देखना होगा कि जिशान सिद्दीकी को वहां की जनता का जो अपने किस तरह से समर्थन मिलता है, किस तरह से, क्योंकि तो यानी यहाँ पर भी लड़ाई दिलचस्प होगी शुभम। महायुति और महाविकास अघाड़ी बिल्कुल आमने सामने के टक्कर में होगी, और ये वोट बैंक किसके खाते में जाता है। आपने कहा कि एक इमोशनल एंगल भी इसमें आ जाता है जिशान सिद्दीकी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और मामला अभी अभी हाल फिलहाल का रहा है, तो एक वो सिंपैथी वोट इनकी ओर जाने के तो प्रयास है ही, लेकिन साथ ही अब इसका काट करने की तैयारी उद्धव ठाकरे की ओर से कैसे की जा रही है, ये भी हम समझना चाहेंगे। रणनीति इस वक्त क्या है? देखिए बिल्कुल रणनीति तैयार है और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कुछ देर में उम्मीदवार के नामों की घोषणा भी हो जाएगी इस सीट से, क्योंकि इस सीट पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पहले ही अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारते, लेकिन 2019 में सिर्फ आखिरी जब काउंटिंग हुई थी तब जिशान सिद्दीकी यहाँ से जीत कर आए थे, वो भी मुस्लिम बाहुबली इलाके से उन्हें वोट मिला था। तो 2019 की अगर इस सीट की बात करें, जिशान सिद्दीकी ऑलमोस्ट खा चुके थे, लेकिन आखिरी राउंड में वो जीते थे। अब देखना होगा कि क्या इस तरह से उन्हें सिंपैथिक वोट मिलती है। उसके अलावा उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचाने, उनका घर है, उनका क्षेत्र है, वहां पे पले बड़े हैं उद्धव ठाकरे, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी की ही कोई नेता यहाँ से विधायक बनकर जाए, क्योंकि 2019 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो जिशान सिद्दीकी से काफी सारे अनबन हुआ था, क्योंकि जिशान सिद्दीकी स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें कई कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता। जैसे मुंबई के बीकेसी में बैंड्रा इलाके में जब कोई कार्यक्रम होता था तो विधायक को बुलाना अनिवार्य होता, लेकिन उन्हें कुछ तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, तो उस वक्त भी वो जिशान सिद्दीकी वहां से नाराज है। अब देखना होगा कि किस तरीके से तस्वीर बदलती है यहाँ पर जब पार्टी बदल लिया है। ठीक है शुभम, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में जिस इमोशनल एंगल का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो क्या इसे भी मुद्दा बना करके इन चुनाव में उतरने की तैयारी है क्या जिशान सिद्दीकी की? क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत में लोग इमोशंस के साथ कितनी जल्दी घुलते हैं, या फिर उसका फायदा कैसे एक सियासी पार्टियां उठा सकती है। देखिए ये तो हमें और आपको पता है कि इमोशंस उसके साथ है और सिंपैथी वोट उनके पास है, तो लेकिन अभी से चुनावी सभा में या चुनावी रैलियों में किस तरह से यूज करते, उसके अलावा उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है मुंबई पुलिस को, तो ऐसे में वो बहुत फूक कदम रखेंगे और जो भी बयानबाजी होगी उसको भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हाँ जरूर जिस तरह से उनके पिता का मौत हुई, उनके पिता को जिस तरह से मारा गया, ये बात जरूर वो करेंगे कि मेरे पिता ने उसको जिस तरह से मारा गया, अब एक बार मुझे फिर मौका दीजिए, मैं आप सभी के बीच सेवा करने आया हूँ। ये सारी बातें ये जो है चीजें चुनाव के वक्त शुरू हो जाती हैं। अब देखना होगा कि जिशान सिद्दीकी उस तरह से किस तरह से टैकल कर पाते हैं, किस तरह से इसे यूज करते हैं और अपने चुनाव प्रचार में दमखम भरते हैं।